साथियों, मैं टीकाराम रायकवार, प्रांतीय संयोजक, मध्य प्रदेश माझी जनजाति सहयोग संघर्ष समिति। जैसा कि मैं आपको संबोधित कर रहा हूं कि मध्य प्रदेश माझी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति को जानो। इसके पहले मैंने समिति के उद्देश्य बताए। अब मैं समिति का कारवा धीरे धीरे बढ़ रहा है, संख्या बढ़ रही है, इसलिए मैं ये जानकारी देना चाहता हूँ कि समिति को चलाने के लिए समिति के नियम भी निर्धारित किए गए हैं। ये नियम जो बने हैं उसमें अनुशासन समिति है, मार्गदर्शक मंडल है, विधि प्रकोष्ठ है, महिला प्रकोष्ठ है, युवा प्रकोष्ठ है, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ है। इस तरह से ये समिति चलाने के लिए नियम बनाए गए हैं। अब इसके साथ ही जैसे अनुशासन समिति की मैं बात करता हूँ कि अनुशासन समिति के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय गोपीचंद रेकवार जी हैं। तो इसमें समिति का कारवा जैसे जैसे बढ़ रहा है तो हमको सदस्यों को संतुलित करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए अनुशासन बनाए रखना है। उद्देश्य केवल ये है कि समिति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए समिति के वरिष्ठ मार्गदर्शक मंडल सदस्यों द्वारा जो निर्देश दिए जाते हैं उसके मानने के लिए हर पदाधिकारी, हर सामान्य कार्यकर्ता उत्तरदायी है। उसको समिति के वरिष्ठ मार्गदर्शक मंडल सदस्य द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, उसके अनुसार हर पदाधिकारी और कार्यकर्ता को कार्य करना है। तो इसी क्रम में मैं ये बता रहा हूँ कि समिति अगर हमको लंबे समय तक चलाए रखना है तो जैसे हमने उद्देश्य निर्धारित किए हैं इसी तरह से हमने अनुशासन समिति भी बनाई हुई है। तो अनुशासन समिति जिस किसी भी पदाधिकारी और कार्यकर्ता में देखती है कि ये समिति के उद्देश्य प्राप्त करने के लिए समिति के निर्देशों की अवहेलना करते हुए कार्य कर रहे हैं तो पहले सदस्य को चेताया जाता है, इसके बाद उसको कहा जाता है। इसके बाद भी अगर उसके आचरण में सुधार नहीं आता है तो समिति की अनुशासन समिति विवेक के अनुसार कार्य करती है और सदस्य को बता देती है कि आप हमारी समिति के उद्देश्यों के अनुसार कार्य नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आप कहीं भी सामाजिक कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं। तो इस तरह से ये अनुशासन समिति भी अपना कार्य करती है। धन्यवाद। जय माझी, जय माझी, जय माझी।